हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एमएस एक्सेल में एक काफ़ी यूजफुल फंक्शन है जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग को भी शेयर कर दूँ कि इस बेनिफिट को अकेले एंजॉय ना करूँ और आप सबके साथ शेयर कर दूँ। और अगर आपको भी यूजफुल लगे तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल खुला हुआ है, स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग। ये जो है नेम जो लिखा हुआ है ये हेडिंग है जिसको हम लोग फील्ड बोलते हैं, और इसके नीचे जो हम लोग डाटा दिए हैं वो वैल्यू है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि गवर्नमेंट एक पॉपुलेशन सर्वे करने जा रही है और वो चाहती है कि जितने बच्चे हैं जो 15 साल से कम हैं या 15 साल के बराबर हैं उनको उन्होंने बच्चों के श्रेणी में रखा है और बच्चों की जानकारी चाहती है कि हमारे स्टेट में बच्चे कितने हैं, और वो बच्चे कैसे काउंट करेंगे, उनके एज के आधार पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट जो है सारा रिकॉर्ड डिजिटली कंप्यूटराइज करके स्टोर करके रखती है तो उसमें जो पॉपुलेशन रखा हुआ है उसमें बच्चे का भी है, बड़ों का भी शामिल है रिकॉर्ड, बुजुर्ग भी उसमें शामिल है, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों का एज या उनका एग्जैक्ट फिगर कैसे काउंट किया जाए। अब यहाँ तो हम खैर सैंपल चूँकि वीडियो बना रहे आपको बताने के लिए छोटा रिकॉर्ड डाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट का डेटाबेस में लाखों या करोड़ों का संख्या में होगा। अब उसमें से एक सेकंड में तुरंत बता देना कि कितने बच्चे हैं ये कंप्यूटर ही कर सकता है। ठीक है, सिर्फ हमको उनको इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे? अगर हमसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफिस में कि आप बच्चों का संख्या बताइए, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने लिखा है, इस सेल में जाएंगे और एक्सेल के जो रेडीमेड फार्मूला है जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग उनको एग्जैक्ट फिगर विदिन सेकेंड बता के दे देंगे। अब कैसे देंगे? तो फार्मूला में जाएंगे, मोर फंक्शंस में जाइएगा, यहाँ लिखा हुआ मोर फंक्शंस टैब है, इसके नीचे है इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, क्यूब इंफॉर्मेशन। तो जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है उसको स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं। स्टैटिस्टिकल में जाइएगा, इसी में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। देखिए काउंट तो खैर नॉर्मल काउंट करेगा, यहाँ शर्त लगा हुआ है कि सिर्फ बच्चों का करना है। इसमें जाएंगे काउंट इफ, काउंट करो यदि, यहाँ रेंज बताना है कि जो रिकॉर्ड काउंट करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा। तो रेंज का मतलब है कंटिन्यूअस सेल्स। पहला सेल का एड्रेस दे दीजिए, ये वाला जो ए बराबर 34 लिखा हुआ, इस सेल का एड्रेस दे दीजिए, और लास्ट सेल का, इस सेल का एड्रेस क्या होगा? ऊपर से देखिए बी, कॉलम पढ़िए बी, इधर से रो पढ़िए 3, B3, यहाँ पे B3 लिखेंगे। और अगर आपको उस तरह से पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो सीधे यहाँ कर्सर क्लिक कर दीजिए। देखिए B3 ऑटोमेटिक लिखा गया है। पूरा रेंज बताना है तो आप यहाँ लास्ट तक जाइए इस तरह, तो B3 से B11 बीच में कॉलम आ गया, यही रेंज है। यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसी रेंज में तुमको काउंट करना है बच्चों का। ठीक है, तो B3 से B11। तो आप ऐसे मैनुअली भी लिख सकते हैं, जैसे इसे मिटा दिए, अगर जानकारी हो गई तो आप लिखिए B3 कोलन B11। ठीक है, अब क्राइटेरिया में शर्त बताइए कि जिनका एज 15 से कम है। कैसे बताएंगे? लेस देन का साइन दीजिएगा। अगर 15 वाले को भी लेना है तो इक्वल टू भी दे दीजिएगा। यानी कंप्यूटर को क्राइटेरिया दे रहे हैं कि जिनका एज, चूँकि एज वाले ही सेल को हमने सेलेक्ट किया, ऊपर में देख लीजिए B3 से B11, तो जिनका एज कम है या इक्वल है कितना का, 15 का, उनको काउंट करके बताइए। देखिए फंक्शन लिखा हुआ काउंट इफ, काउंट करो यदि लेस देन और इक्वल टू 15 हो। ठीक है, ओके किए, ये आपको बता दिया 5। अब काउंट करके देख लीजिए, एक 12 वाला ये है, एक ये 2, एक 3 और एक 4, और ये 15 को भी लिया 5। 1 सेकंड में बता दिया। अब सोचिए कि यही डेटा अगर लाखों का संख्या में रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रेंज बता देंगे और क्राइटेरिया लिख देंगे, सिंपल।
अब बताइए यूजफुल है कि नहीं ये फंक्शन। एक और एग्जांपल से समझाएंगे। ये देखिए, ये है लैंड सर्वे, जो कि अभी कुछ स्टेट में लैंड सर्वे चल रहा है। अब उसमें लैंड सर्वे क्यों करा रही है गवर्नमेंट? वो पॉलिसी बनाने के लिए करती है। गवर्नमेंट कोई भी काम पॉलिसी बनाने के लिए करती है। पॉलिसी किन के लिए? हम लोगों के लिए। अब जैसे ये वाला सैंपल जो दिखाए थे, इसमें बच्चों का जब जानकारी हो गया कि 5 ये बच्चे हैं हमारे स्टेट में, तो उनके लिए पॉलिसी बना सकते हैं, फ्री एजुकेशन का या उनको पोलियो ड्रॉप पिलाने का कोई भी स्कीम बना सकती है। उसी तरह लैंड सर्वे करा रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ उनका मकसद है। या तो डिस्प्यूट ख़त्म किया जाए, जो रोज़ रोज़ केस कचहरी मुकदमा ज़मीन को लेके हो रहा है उनको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ बहुत सारे लैंड है जो ऐसे ही पड़ा हुआ, उनको गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगी। अब यहाँ पे हम सैंपल दे रहे हैं। लैंड सर्वे लिखा हुआ 3 फील्ड है, ठीक है। खाता नंबर ये दिया हुआ, आप लोग देखिएगा लैंड के केस में खाता नंबर दिया जाता है। कुछ लोगों का नाम हमने दिया है, खाता नंबर भी दिया है। नेचर ऑफ लैंड, जिस लैंड में कोई झगड़ा नहीं है उसको लिखा हमने नॉट डिस्प्यूटेड, जिसमें झगड़ा है उसमें लिखा है डिस्प्यूटेड। अब गवर्नमेंट ये जानना चाह रही है, अब उस तरह उनके रिकॉर्ड में ये सिर्फ ये 8 ही नाम नहीं होंगे, उनके रिकॉर्ड में लाखों की संख्या में होंगे। अब लाखों की संख्या में अगर वो जानना चाह रहे हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड कितना है, कितने की संख्या में है, तो ये कंप्यूटर की मदद से ही वो जानकारी ले लेगी। क्या करना है, यहाँ टोटल डिस्प्यूटेड लैंड हमको जानना है, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में जाएंगे, मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा डाटा है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, स्टैटिस्टिकल में जाएंगे और इसमें से काउंट इफ वाला फंक्शन ढूंढेंगे। ये काउंट इफ है, इसमें हमसे 2 सवाल करेगी कि रेंज बताइए, हम कहाँ पे ढूंढें, कहाँ पे काउंट करें। तो रेंज ये वाला बता दीजिएगा, पहला वाला से लेके लास्ट वाले से। ये रेंज हो गया C3 से C8। रेंज इसी को कहते हैं, कंटिन्यूस सेल्स को। देखिए कंटिन्यूस है C3 C4 C5, ठीक है, ये रेंज हो गया। क्राइटेरिया, शर्त पूछ रही है किसको काउंट करें, तो कहिए कि जिसमें डिस्प्यूटेड वैल्यू है उसको काउंट करें, डिस्प्यूटेड, ठीक है। अब ओके कर दिया हमने, तो ये काउंट करके उसने कहा कि 4 लैंड हैं जो डिस्प्यूटेड है। देख लीजिए 1 2 3 4। अब ये जानकारी हम गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाएगी। तो अगर आपने इस फार्मूला का यूज नहीं किया है तो आप करना शुरू कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि इस फार्मूले का यूज कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या बेल आइकन क्लिक करते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जो आपकी पढ़ाई में या आपके करियर में कुछ ना कुछ बेनिफिट तो अवश्य देगी। ओके, थैंक यू।